हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो पेरेंट्स। केंद्रीय विद्यालय क्लास 2 के इंग्लिश में यूनिट 10 का एक चैप्टर और पोइट्री है स्ट्रेंज टॉक। आज की क्लास में मैं आपको ये पोइट्री पढ़ाऊंगी और साथ ही साथ इस पोइट्री से रिलेटेड राइमिंग वर्ड्स, अपोजिट वर्ड, फिलिंग द ब्लैंक, क्वेश्चन आंसर, मैचिंग, वर्ड मीनिंग टेस्ट एंड ट्रू एंड फॉल्स सारे का वर्कशीट बना के आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आप अपने बच्चों को ये वर्कशीट सॉल्व करवा के एक प्रॉपर तरीके से उनके पूरे एग्ज़ाम की तैयारी करवा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इस क्लास को। तो सबसे पहले इस पोइट्री को फटाफट से हम देख लेते हैं। आपको साथ में अपनी किताब खोल करके इसे पढ़ना है। अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग लिव्ड अंडर अ लॉग। एक छोटा हरा फ्रॉग मेढक रहता था अंडर अ लॉग, एक लकड़ी के टुकड़े के नीचे। एंड एवरी टाइम ही स्पोक, और वो जब भी बोलता था, इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग की जगह पर ही ओनली सेड, वो सिर्फ कहता था क्रैक क्रैक। अ डक लिव्ड बाय द वाटर साइड। एक बत्तख जो कि रहते थे वाटर साइड, पानी के किनारे। एंड लिटिल डिड ही लैक, बट वेन ही आस्क्ड, जब भी उनसे पूछा जाता था हाउ डू यू डू, आप कैसे हो, ही ओनली सेड क्वैक क्वैक, तो वो सिर्फ क्या कहते थे, क्वैक क्वैक। डक किस तरह से बोलते हैं, क्वैक क्वैक। फ्रॉग बोलते हैं क्रॉक क्रॉक। अ लिटिल पिग लिव्ड इन अ स्काई। एक छोटा सा पिग रहता था स्टाई पर। एज फैट एज ही कुड बी, वो इतना मोटा था जितना मोटा हो सकता था। एंड वेन ही आस्क्ड फॉर अ डिनर, जब भी उसे रात के खाने के लिए पूछा जाता, ही क्राइड अलाउड, तो वो जोर से रोता। कैसे रोता, वी वी। 3 पप्स लिव्ड इन अ कैनल। 3 कुत्ते के बच्चे रहते थे कैनल में, ये कुत्तों का घर होता है। एंड लव टू मेक अ रो, और उन्हें लाइन बनाना बहुत पसंद था। एंड वेन दे मीट मे वी गो आउट, और जब भी वो कहते क्या हम बाहर जा सकते हैं, दे सेड वाव 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 वाव, तो वो कैसे बोलते थे, भाव 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 भाव। इफ़ ऑल दीज एनिमल्स टॉक्ड एज मच, अगर ये सारे एनिमल्स, सारे जानवर ऐसे ही बात करते हैं इतनी ज़्यादा, एज लिटिल गर्ल एंड बॉयज़, जैसे छोटे लड़के और लड़कियां करते हैं। एंड ऑल ऑफ देम ट्राई टू स्पीक एट वंस, और सब एक साथ अगर बोलना शुरू कर दें, वुडंट इट मेक अ नॉइज, तो कितनी तेज़ आवाज़ होगी, कभी सोचा है। अब इसमें से न्यू वर्ड्स मीनिंग है। इसके लेसन के लास्ट में जो भी क्वेश्चंस हैं उन सब को कवर कराते हुए मैं ये वर्कशीट आपसे शेयर कर रही हूँ। आप इसको नोट डाउन भी करिए और इसको सॉल्व भी करिएगा। तो सबसे पहले वर्कशीट में आता है इंग्लिश स्ट्रेंज टॉक में राइमिंग वर्ड्स। तो इस पोएट्री में कौन कौन से वर्ड हैं जिनके राइमिंग वर्ड्स बन सकते हैं। एलओजी लॉग, लॉग का आपको राइमिंग वर्ड लिखना है। आप डीओजी डॉग कर सकते हैं। SPOKE स्पोक, स्पोक मतलब बोलना। ब्रोक कर सकते हैं। DUC के डक, LUC के लक। SIDE साइड, WIDE वाइड। LAC के लैक, HAC के हैक। HOW हाउ, WOW वाव। PIG पिग, DIG डिग। FAT फैट, MAT मैट। MAKE मेक, TAKE टेक। ROW रो। और अब आप इसका राइमिंग वर्ड बताइए। मैं आपको दे रही हूँ एक टास्क की तरह। BOW बो। MAY मे का क्या आएगा यहाँ पे, आपको यहाँ पर सेम यही राइमिंग वर्ड्स का क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम होना चाहिए। तो आप यहाँ पर इसका सेम प्रोनाउंसिएशन वाला वर्ड मीनिंग्स लिखना है आपको। जैसे कि डिनर का होगा विनर, WINNER विनर। टॉक का वॉक, TAL के टॉक, WL के वॉक। PUP पप का, CUP कप। NOISE नॉइस का, आप यहाँ पे सेम वर्ड मीनिंग नहीं, सेम राइमिंग वर्ड्स में आपके प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। टॉयज भी हो सकता है, वॉइस भी हो सकता है। ALL ऑल, FALL फॉल, TALL टॉल, राइमिंग वर्ड्स में यही आएगा। तो ये 16 राइमिंग वर्ड्स हैं जो इस चैप्टर से हैं। ये आपको नोट डाउन करना और इसको सॉल्व करना है अपने बच्चों के लिए। आप ये वर्कशीट बना लीजिए। अब सेकंड वर्कशीट में क्या आता है, सेकंड आता है अपोजिट वर्ड्स। केंद्रीय विद्यालय के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा वर्कशीट सॉल्व करने पे फोकस किया जाता है। इसीलिए आपको हर एंगल से, हर चैप्टर से वर्कशीट निकालनी होती है और मैं यही आप लोगों से शेयर करती हूँ। अब इस चैप्टर में अपोजिट वर्ड क्या निकलते हैं, ही मतलब बॉय के लिए होता है, यहाँ अपोजिट वर्ड शी होगा। मैं सॉल्व सारा नहीं करूँगी, आपको सॉल्व करना है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया, आप चाहे तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं सॉल्यूशन, या फिर आप अपना सॉल्यूशन आप मुझे शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के। लिटिल का अपोजिट वर्ड, लिटिल मतलब होता है छोटा। फैट मतलब मोटा। डिनर मतलब रात का खाना, तो यहाँ पे क्या होगा आप सोचिएगा।
CRY क्राई मतलब रोना, रोने का अपोजिट क्या होता है? LOV लव मतलब प्यार, प्यार का अपोजिट ROW रो, रो का मतलब लंबी लाइन या टेढ़ी लाइन, उसका अपोजिट आपको लिखना है। OUT आउट बाहर, GILRL गर्ल मतलब लड़की, SPEAK स्पीक मतलब बोलना, बोलने का अपोजिट होता है सुनना या फिर चुप रहना, सॉरी। स्पीक मतलब बोलना और कीप क्वाइट मतलब चुप रहना होता है। तो अब आपको इसको अपोजिट वर्ड करने हैं। ही लिटिल फैट डिनर, क्राई लव रो आउट गर्ल एंड स्पीक। जो नहीं आएगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब थर्ड वर्कशीट पेज में क्या है? तो थर्ड में फिलिंग द ब्लैंक। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क में प्रॉपर क्या आना है वो भरना है। डैश इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम और हु इज योर नेम, क्या सही होगा यहाँ पे फिल करना है। डैश आर यू गोइंग, हाउ आर यू गोइंग और वेयर आर यू गोइंग। डू यू प्ले गेम्स, व्हाट डू यू प्ले गेम्स, व्हेन डू यू प्ले गेम्स। तो इसका मतलब पता होना चाहिए। व्हाट मतलब क्या होता है, हु मतलब कौन, हाउ मतलब कैसे, वेयर मतलब कहाँ, व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब या जब। तो अगर आपको इसका मतलब पता होगा तो आप यहाँ फिलिंग द ब्लैंक कर लीजिएगा। यहाँ चैप्टर में ये दिया हुआ है तो उसी तरह से वर्कशीट मैंने यहाँ बनाई है। इसके बाद डैश आई कम टू रूम, कैन आई कम इन रूम और मे आई कम इन रूम। आई डैश लर्न इंग्लिश, आई कैन लर्न इंग्लिश, आई एम लर्न इंग्लिश। डैश इट इज़ योर रियल नेम, इज इट योर रियल नेम, आर इट योर रियल नेम। आपको सही चीज़ भरनी है इसमें। डैश यू कमिंग विथ मी, आर यू कमिंग विथ मी, एम यू कमिंग विथ मी। I dash a pet animal, I have a pet animal, I has a pet animal. Ram dash 5 mangoes, Ram has 5 mangoes और Ram is 5 mangoes. I dash lost my pen, I have lost my pen, I was lost my pen. इसके बाद इस फिलिंग द ब्लैंक के बाद आपको करना है मैचिंग। मैचिंग ये भी जो है चैप्टर से ही। फ्रॉक कैसे बोलता है, पिग, डक और डॉग। वी वाव वाव, क्रॉक क्रॉक, क्वैक क्वैक। इसको आपको मैचिंग करना है चारों साउंड से। तो ये हो गया फिलिंग द ब्लैंक और मैचिंग। इसके बाद आते हैं वर्ड मीनिंग्स, हार्ड वर्ड मीनिंग्स जो होते हैं कीवर्ड्स, उनसे क्वेश्चन। इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है उस पर टिक लगाना है। फ्रॉग FROG या FORG, आपको इसमें सही वर्ड मीनिंग पर टिक लगाना है। इंस्टेड, इंस्टेड। लिटिल, लिटिल, MEENT मींट और MEENT मींट। SPEE स्पीक और SPEAK स्पीक, जो भी सही है उसके आगे आपको टिक लगाना है। इसी तरह से किसी भी चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स निकाल करके उनको गलत और सही को मिक्स करके आप लिखें तो बच्चे सॉल्व करेंगे, इससे वर्ड मीनिंग याद हो जाती है। इसके बाद आते हैं फिलिंग द ब्लैंक, जो कि पोइट्री की लाइन्स ही है। अ लिटिल फ्रॉग लिव्ड अंडर अ, क्या होगा यहाँ पे, LOG लॉग। और डैश लिव्ड बाय द वाटर साइड, वाटर साइड में कौन रहता था, डक। अ लिटिल पिग लिव्ड इन अ स्लाई, SLY स्लाई। ये सारे चैप्टर से ही, पोइट्री से ही ली गई लाइन्स हैं। 3 पप्स लिव्ड इन अ कैनल, पप्स लव टू मेक अ रो, ROW रो। ये तो इस तरह से पोइट्री की लाइन्स लिखनी है और बच्चे को फिलिंग द ब्लैंक करना है। अब आते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे। अ येलो फ्रॉग लिव्ड इन अंडर अ लॉग, ट्रू और फॉल्स। ये फॉल्स है क्योंकि फ्रॉग क्या था, वो ग्रीन कलर का था। फ्रॉग ओनली सेड क्वैक क्वैक, ट्रू और फॉल्स। फ्रॉग कैसे बोलता था बताइए, क्वैक क्वैक तो डक बोलता था, यानी कि ये फॉल्स है। अ पिग वॉज फैट एज ही कुड बी, ट्रू। पप्स लव टू टॉक ऑल टाइम, पप्स को टॉक करना पसंद था या रो बनाना पसंद था, रो बनाना पसंद था। पिग वॉज क्राइड अलाउड, वी, पिग जो है वो जोर जोर से वी करके रोता था, ट्रू। तो इस तरह से पोइट्री की लाइंस को आपको क्वेश्चंस अलग, ये सिर्फ एक वर्कशीट, आप इसको कई एंगल से बना सकते हैं। ट्रू एंड फॉल्स के बहुत लाइंस मिल जाएंगे। तो ये ट्रू एंड फॉल्स हो गया, ये राइमिंग वर्ड्स, ये अपोजिट वर्ड्स और ये क्वेश्चंस हो गए और मैचिंग हो गया। तो एक साथ आप इतने वर्कशीट अगर सॉल्व करने देंगे तो बच्चे को अब पूरा चैप्टर, पूरी तैयारी हो जाएगी। वैसे इस चैप्टर के लास्ट में भी सेम वही सारी चीज़ें दी हैं। लिटिल ग्रीन फ्रॉक सेड क्वैक क्वैक, ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पे करना है। लिटिल पिग लव टू मेक अ रो, फॉल्स। डक ओनली सेड क्रॉक क्रॉक, फॉल्स। अ पिग क्राइड अलाउड, वी, ट्रू। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस है, व्हाट इज़ योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, व्हेन डू यू प्ले एंड वेयर डू यू लिव। यहाँ से फिलिंग द ब्लैंक करना है। करेक्ट वर्ड भी दिए हुए हैं, शूट और शाउट, वाटर, वोटर, टायर्ड, ट्राइड, प्लीज, प्लीज, सी। यहाँ पे कौन सा सही आएगा वो आपको लिखना है। जैसे वी डिड नॉट शाउट इन द क्लास, चिल्लाना नहीं चाहिए। डू यू लाइक टू ड्रिंक वाटर। आई ट्राइड टू क्लाइंब द ट्री, मैंने पेड़ पे चढ़ने की कोशिश की, तो ट्राइड होगा। टायर्ड मतलब तो थकना होता है। विल यू प्लीज, PLE ऐसी, प्लीज हेल्प मी। आई कैन सी मतलब देखना, सी मतलब समुद्र, तो देखना होगा विथ माई आईज। सेम इसी तरह से मिक्स सेंटेंसेस करने हैं आपको। इज, आर,
हैव, हैज़ और हैड से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। और आज की इस क्लास के बाद आपका होमवर्क है 5 लाइन्स लिखना है आपको अपने पेट के बारे में। जो भी आपके मन में हो वो ज़रूर लिखिए, और हो सके तो पिक्चर जो है वो खींच करके मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करिए। और ये पिक्चर देख के आपको इसको सॉल्व करना है। इज़ द मैन टॉल और शॉर्ट? ही इज़ टॉल, तो शॉर्ट कौन है? सी इज़ शॉर्ट। द एलिफेंट इज़ बिग एंड माउस इज़ स्मॉल। द ट्री कलर वॉज इज़ ग्रीन एंड हाउस कलर इज़ रेड। यहाँ पे आंसर क्वेश्चन पूछा गया, आपको यहाँ से आंसर निकाल के यहाँ पर लिखना है। इट इज़ ग्रीन, इट इज़ स्मॉल या सी इज़ स्मॉल, क्या होगा? सी इज़ शॉर्ट होगा यहाँ पर। इसी तरह से आपको ये क्वेश्चंस है और उसके आंसर्स यहाँ दिए हुए आपको सही जगह पे इसको पुट करना है। तो ये जो स्ट्रेंज टॉक है ये चैप्टर तो आज ख़त्म हो गया। इससे पहले भी और भी मैंने बहुत सारी क्लासेस ली, आप चाहे तो चैनल के प्लेलिस्ट पे देखिएगा। और अगर क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज़ जा करके चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए, जो रेड कलर का बटन है ना वो क्लिक कर लीजिए, और इससे आपको फ़ायदा होगा कि सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी।